2027 की परीक्षा में कक्षा 10 का गणित का पेपर बने और गणित के पेपर में ये प्रश्न ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल 4 नंबर में आते हैं। बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में कक्षा 10 का गणित का पेपर बने और गणित के पेपर में ये प्रश्न ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल 4 नंबर में आते हैं। और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में भी पेपर में आपको ये प्रश्न सीधे रखे हुए मिलेंगे, आपका इंतजार करेंगे। यानी आज हम इस क्लास में पूरे 12 नंबर पक्के करने वाले हैं। अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हो तो इन प्रश्नों को हल्के में मत लेना, अच्छी तरह से तैयार कर लेना, क्योंकि ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में 35 बार लगातार आ चुके हैं। आज हम इस क्लास में पूरे 12 नंबर पक्के करने वाले हैं, तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। तो प्रश्न को हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो वास्तव में 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम उल्टा मानेंगे, यानी अपोजिट मानेंगे कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। ओके, तो मैंने माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम हंस बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो हम पुनः मानेंगे, लिखेंगे माना 5 + √3 बराबर P/Q, यानी 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम हंस बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। यह है हंस और यह है हर, ठीक है। एनी पॉइंट आप कुछ भी नंबर P और Q के स्थान पर ले सकते हो, A से Z तक जितने भी अल्फाबेट हैं, A B C D कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब हम ब्रैकेट में लिखेंगे Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q बराबर हम 0 नहीं ले सकते हैं। अगर हमने Q बराबर 0 लिया तो ये पूरा कॉन्सेप्ट महत्वहीन हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये भी बताना है कि P तथा Q क्या है। P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं, यानी को प्राइम नंबर्स हैं। वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आगे हम लिखेंगे कामा जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी को प्राइम नंबर्स। ओके, तो मैंने यहां पर लिखा ब्रैकेट में Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q बराबर 0 नहीं है, यानी नहीं ले सकते यहां पर हम, जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। ओके, अब इसको हम हल करेंगे। रूट वाले नंबर को हम एक तरफ रखेंगे, बकाया सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 5 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये प्लस का है माइनस में जाएगा। √3 बराबर P/Q -5। यह है परिमेय संख्या, यह है परिमेय संख्या और यह है अपरिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे यहां पर, ठीक है, परिमेय संख्या। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, लेकिन आप लोग पेपर में ये मत लिखना, ठीक है। यह है परिमेय संख्या और यह है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, और आपको यह पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, और ना ही अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर होती है। कहने का मतलब यह है कि परिमेय संख्या के बराबर होती है और अपरिमेय संख्या के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो समीकरण है ये असंतुष्ट होती है, यानी संतुष्ट नहीं होती है, यानी समीकरण गलत है। तो हम लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है किसके, परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या के, ठीक है। यह है सूत्र, इसलिए यह समीकरण, ठीक है, असंतुष्ट है, यानी गलत है, गलत स्पष्ट होती है। तो हम लिखेंगे इसलिए √3 इज नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है P/Q -5 के, ठीक है। जब यह समीकरण गलत स्पष्ट होती है, यानी विरोधाभास स्पष्ट होती है, तो कहने का मतलब यह है कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे
अतः 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही मेरे को सिद्ध करके देना था, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 7 रूट 5 अपरिमेय संख्या है। तो वास्तव में 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम अपोजिट मानेंगे, यानी उल्टा मानेंगे कि 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मानेंगे 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो हम पुनः मानेंगे, माना 7 रूट 5 बराबर पी बट्टे क्यू। ठीक है, ये पूरी लाइन लिखेंगे सेम टू सेम। अब हम क्या करेंगे, रूट वाले नंबर को हम एक तरफ रखेंगे, बकाया सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 7 गुणा रूट 5 बराबर पी बट्टे क्यू। और इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने A to Z जानकारी दी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 में 7 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, यह गुणा में है, बट्टे में जाएगा। यह है परिमेय संख्या, यह है अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो हम लिखेंगे, चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है किसके, परिमेय संख्या के। ठीक है, इसलिए 5 रूट 5 बराबर नहीं है किसके, पी बट्टे 7 क्यू के। ठीक है, तो यहां पर समीकरण, यहां पर जो समीकरण है, ये समीकरण विरोधाभास स्पष्ट होती है। इसीलिए 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे, अतः 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे को यही सिद्ध करके देना था, हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब होता है इति सिद्ध, मेरे को यही सिद्ध करके देना था। तो प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करके इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। इसे रब करेंगे। प्रश्न नंबर 3, अब हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो प्रश्न को हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो वास्तव में 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम अपोजिट मानेंगे, यानी उल्टा, कि एक परिमेय संख्या। तो मान लेते हैं प्रश्न नंबर 3, माना 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, माना 2 प्लस रूट 3 बराबर पी बट्टे क्यू के बराबर मान लेते हैं। ये पूरी लाइन लिखेंगे, और इस लाइन का मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने A to Z जानकारी दी है। अब इधर हम रूट वाले नंबर को केवल रखेंगे, बकाया सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो रूट 3 को हम इधर रखेंगे, अब 2 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का है माइनस में जाएगा। यह है परिमेय संख्या, यह है अपरिमेय संख्या, और कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, चूंकि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर जो समीकरण है ये विरोधाभास स्पष्ट होती है, ये नहीं गलत है। तो हम लिखेंगे, इसलिए रूट 3 बराबर नहीं है किसके, पी बट्टे क्यू माइनस 2 के, क्योंकि यह है परिमेय संख्या, यह है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो लिखेंगे, अतः 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूव्ड। यही मेरे को सिद्ध करके देना था।
तो प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।